आपके बीच मैं ऐसे शख्सियत से वार्ता कराने वाला हूं और वो सब्जेक्ट SIR है, जो बिहार में गहन वोटर पुनरीक्षण का काम चला रहा था, जिसमें आपको ज्ञात है कि 65,64,000 नामों के अलग अलग सेगमेंट से हटाए गए हैं। उसके विस्तृत जानकारी के लिए, वार्ता के लिए हमारे प्रणव झा साहब आपको संबोधित करेंगे। उसके पहले मोटे मोटे दो बात आपके बीच रख देना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 तारीख को एक पत्र जारी किया और फिर दोबारा 3 तारीख को एक पत्र जारी किया इंडिया गठबंधन के तरफ से, और उसमें हमने इलेक्शन कमीशन से जो मांग की कि आप 65,64,000 के लगभग आपने नाम वोटर लिस्ट से अलग कर दिया और उनके ईपिक नंबर से बाहर कर दिया। उसमें हमने मोटे मोटे ये दोनों पत्रों के माध्यम से हमने सवाल किया था, जिसका सवाल अब तक हम लोगों को अप्राप्त है। और वो पहला सवाल था कि जिनको आप मृत पाए गए, जिनको आप अस्थायी तौर से उपलब्ध नहीं पाए गए, जिनको आप उस पत्ते पर नहीं पाए, इन सारी सेगमेंट में किन किन वोटरों के नाम आपने बाहर किया, उनको वोट देने से वंचित किया, उसकी विस्तृत सूची नाम और पते के साथ और वोटर लिस्ट से बाहर करने के कारण इलेक्शन कमीशन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मुहैया कराए। और हमने अपने लीगल एक्सपर्ट को वहां मैंने लगाया, लेकिन आपको बताते हुए आश्चर्य होगा कि कहीं भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर या उनके प्रेस ब्रीफिंग में जो वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, उसमें कहीं भी उनके नाम पता का जिक्र नहीं है। कैसे हटे, उनका क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन जब तक ये बातें नहीं बताएगी, तब तक ले इलेक्शन कमीशन संदेह के घेरे में घेरे जाएंगे। दूसरी बात कि कई ऐसे मृत पाए गए लोगों को सूची से एलिमिनेट करने का जो सूची जारी हुआ है, कल मैं नालंदा में था, एक बूथ पर कई ऐसे लोग हैं जो उनको मृत के नाम पर उनको नाम हटाए गए हैं। हम उसको आपके बीच उपलब्ध कराने के प्रयास करेंगे, चूंकि अलग अलग जिलों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये सारे मुद्दे से, चाहे वो मृत्यु पर के आधार पर छांटे गए हों, चाहे एड्रेस पर अस्थायी रूप से छांटे गए हों, उनके नामों के आपके सामने प्रस्तुत करो। इसलिए विस्तृत जानकारी के लिए मैं अपना माइक आदरणीय प्रणव झा जी को सौंप रहा हूं। अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से बताया और उसका अगर सारांश मैं कहूं तो आज सुबह जब मैंने अखबार खोला यहाँ
तो उसमें खबर पर मेरी नजर पड़ी और खबर का जो मतलब है वो है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी जिनके श्राद्ध में गए, चुनाव आयोग उनको ही शमशान से उठा लाया है। मतलब ये वैसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ये घटना बेगूसराय, और ऐसे करीब से करीब 15 लोगों के नाम चुनाव आयोग की लिस्ट में है, वोटर लिस्ट में है, और कुछ तो ऐसे हैं जो कि 15 साल पहले जिनकी मृत्यु हुई है। तो इसके बाद कहने को कुछ रहता नहीं कि वोटर लिस्ट दुरुस्त करने के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की अनदेखी की जा रही है, उसको बुलडोज करने की कोशिश हो रही है। समय है जनता को जागरूक होने का, सरकार से सवाल पूछने का। और सवाल बड़ा सिंपल है, साधारण है कि जो प्रक्रिया वैधानिक नहीं है उसका निष्कर्ष, उसका परिणाम वैधानिक कैसे हो सकता है। वोटर लिस्ट अगर दुरुस्त करना था, अगर स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव करना था, तो राजनीतिक पार्टियों से बात होनी चाहिए थी, नागरिक से विचार विमर्श होना चाहिए था, तैयारी होनी चाहिए थी। कई बार समाज के ऐसे लोगों को चुनाव आयोग अपना चेहरा बनाती है जिनकी क्रेडिबिलिटी होती है, और कभी भी चुनाव आयोग के प्रयास का आशय जो है ये नहीं होता कि वोटरों की संख्या कम कर दी जाए। चुनाव आयोग हमेशा वोटर की संख्या बढ़ाने की कोशिश करता है। ये चुपचाप की गई प्रक्रिया ये बताती है कि दाल में काला है। ये कवायद जो है वो विरोधी पक्ष के वोटरों को वोटर लिस्ट से काटने का प्रयास है, क्योंकि चुपचाप कैसी चीजें की जाती है। चुपचाप चुनाव में चंदा लिया जाता है, चुपचाप पीएम केयर फंड्स में पैसा लिया जाता है, चुपचाप एयरपोर्ट, देश के संसाधन पीएसयू उसे बेच दिए जाते हैं। ये चुपचाप वोटर लिस्ट का काम नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का रीढ़ जो है वो वोटर है। और इसमें मजेदार बात यह है कि प्रक्रिया शुरू होने के पहले जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने कहा कि कम से कम 20% लोग तो कटेंगे, उनका नाम बाहर होगा। ये उनको शुरू में कैसे पता कि 20% लोग कटेंगे, और अब देखे तो कटे हैं। और जब यह प्रक्रिया शुरू हुई तो सारे विपक्षी दल चुनाव आयोग के दरवाजे पे गए, गुहार लगाई। आश्चर्य की बात है कि सत्ता पक्ष के लोग क्यों नहीं गए। उनको डर नहीं था कि उनके वोट काटे जाएंगे, कि उनके वोटरों को वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, इसका भय उनको नहीं था। क्यों? किसी तरह का आश्वासन था, कोई सांठगांठ है। ये उनके मन में उनको डर क्यों नहीं आया, उनके मन में प्रश्न क्यों नहीं है? वो शायद इसलिए है क्योंकि उनको भरोसा है कि उनके वोटरों का संरक्षण होगा। रोज संसद में प्रदर्शन हो रहा है, आज स्थगित हो गया क्योंकि शिवू से सोरेन जी का निधन हो गया, लेकिन रोज संसद में प्रदर्शन हो रहा है। संसद में इसलिए हो रहा है क्योंकि संसद, सरकार तय करती है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी, और इस सरकार को देश के मुख्य न्यायाधीश पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भरोसा नहीं है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि प्रधानमंत्री को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने चुनाव की नियुक्ति की प्रक्रिया से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया।
लोकतंत्र के संरक्षण के लिए 3 संस्थाएं जिम्मेवार होती हैं। न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव आयोग और मीडिया, स्वतंत्र मीडिया। अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता समाप्त हो जाएगी तो फिर लोकतंत्र हार जाएगा, क्योंकि तब आपकी आवाज दर्ज नहीं होगी, आवाज झूठ की दर्ज होगी। जो गरीब है, जो मजबूर है, जो पलायन करने को, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, 2-2 करोड़ लोग पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं। करोड़ों लोग जो है वो 10,000 से कम आय के ऊपर आश्रित हैं। तो लगातार ह्रास होते इस लोकतंत्र में, और भारत को लोकतंत्र की जननी बिहार में, जो आपका बिहार कह रहा था कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, परिवर्तन की शुरुआत यहीं से होती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ की जागरूक जनता को अपील करूंगा, कांग्रेस पार्टी को की तरफ से अपील करूंगा कि अपने अधिकारों को समझिए। वो लोग जो आपसे वोट मांगने आते हैं, उनसे प्रश्न पूछिए कि आपके अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है, आपके वोट को क्यों काटा जा रहा है। वो लोग, एक पूर्व चुनाव आयोग के अधिकारी ने अपना एक्सपीरियंस वो साझा किया है सोशल मीडिया पर कि उन्होंने अपना और अपनी पत्नी दोनों का डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, और जब एपिक नंबर डालकर वो चेक किया तो उन्हें यह बताया गया कि कृपया बीएलओ को संपर्क करें। ये हाल है उन लोगों का जिन्होंने सरकार में सेवाएं दी है, जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। वैसे लोग जो बाहर रहते हैं, जिनको वो सुविधाएं नहीं मिली, जो सशक्त नहीं है, उनके अधिकार कौन दिलाएगा? उनके अधिकार को दिलाने की जिम्मेवारी आपकी है, हमारी है। आप मतलब मीडिया, हम मतलब हम, राजनीतिक दल और वो लोग जो इस प्रेस वार्ता को देख रहे हैं। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।